वंदे मातरम सभी देशवासियों को आज गुस्सा है, क्योंकि जो कल हमारे देश में हुआ, हमारी राजधानी दिल्ली में हुआ, वो तो कोई और दुश्मन देश करने की सोच भी नहीं सकता। हमारे ही अपने ही लोगों से आसानी से करवा दिया गया। किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, और मैं पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं लाइव आई थी, तो मैंने बोला था कि आप सबके बीच में कुछ राजनेता बैठे हुए हैं जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज का है कि हमारे भारत देश का तिरंगा हटाकर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। जब वहां जाने की परमिशन नहीं थी तो क्यों गधों की तरह चल दिए वहां? कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, वो तो और ही कोई थे। जब तुम्हें नहीं पता उनके पीछे क्यों गए? और जब तुम चले गए और जब तुम्हारे तिरंगे झंडे को फेंका जा रहा था पैरों में और खालिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था, तो तुम उन्हें उनकी औकात याद नहीं दिला सकते थे? उन्हें बता नहीं सकते थे कि उस तिरंगे झंडे की बेइज्जती करना, तुम लोगों की बेइज्जती करना, हम लोगों की बेइज्जती करना है? लेकिन क्यों करोगे तुम लोग? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तो भाई भाई हैं, औकात बता देंगे वो तुम्हारी क्या औकात है। और ये राकेश टिकैत की बात कर लेते हैं। 24-25 तारीख के आसपास इसकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें इसने बोला था, जो एंकर है वो सवाल कर रहे थे कि आपने क्या बात करनी है, आगे क्या बात करनी है, तो सीधा बोलता है कि नहीं हमें बात नहीं करनी, हम तो परेड की तैयारी में लगे। क्यों? आर्मी में है, पुलिस में है, तू किस चीज की परेड की तैयारी कर रहा है? उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जो अपने घर परिवार, अपनी खेती छोड़कर बैठे, अपनी मां समान धरती को छोड़कर बैठे, परेड की तैयारी करने। पेलो इसे, उठाओ और इसे पेलो, इसे परेड बताओ कि परेड होती क्या है। ठीक है? और क्या कह रहा था, एक और वीडियो आई थी जिसमें बोल रहा था कि झंडे लेकर आना और डंडे साथ में लेकर आना, समझ जाओ वो डंडा, इसे याद दिलाओ। एक योगेंद्र यादव है, पिछली बार जब शाहीन बाग में जब कुछ लोग बैठे हुए थे जो देश में दंगा कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, हमारे पुलिस कर्मियों को मार रहे थे, हमारे आर्मी कर्मियों को मार रहे थे, उनके लिए बोलता है कि ठीक है ये उठ गया है धरना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहां रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कहां रुका भाई तू? रुका कहां है? आ गया फिर से किसानों को बदनाम करने के लिए, जवानों को मारने के लिए, दिल्ली में दंगा करने के लिए। और कितनी शर्म की बात है, हमारे खुद के भाई, किसान भाई जवानों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और मजबूरन हमारे फौजियों को, हमारे पुलिस कर्मियों को अपने ही किसान भाइयों पर डंडे बरसाने पड़ रहे हैं। डूब मरो कहीं। हरियाणा तो मतलब ऐसे बदनाम हो गया है, जो लोग रोटियां, इनके लिए दूध लेकर जा रहे थे, इस सपोलों के लिए दूध लेकर जा रहे थे अपने घर से, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो अपने घर आकर क्या जवाब देंगे? गुस्सा आया बहुत। तिरंगे का इतना अपमान किया गया, अपने आप को किसान कहने में शर्म आ रही है मुझे। तिरंगे को ऐसे फेंक दिया गया जैसे कोई मामूली सी चीज, बेकार की चीज, और खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। कोई और देश ये चीज सोच भी नहीं सकता, और तुम लोगों ने आसानी से कर दिया। सैल्यूट है तुम लोगों को। अभी भी अगर थोड़ी इंसानियत, थोड़ी सी देशभक्ति तुम लोगों के दिलों में जिंदा है, तो ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, इन्हें जूते से मारो, इन्हें इनकी औकात याद दिलाओ, इन्हें ये बताओ कि हम भारत देश के लिए जीते हैं, हम भारत देश के अन्न उत्पादक हैं, हम अन्न उगाते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। इन्हें इनकी औकात याद दिलाओ, इन्हें जूते से मारो और सही फैसला लिया जाएगा। किसानों के हक में फैसले आएंगे। आप सब चिंता ना करें और ये लड़ाई, दंगा, आगजनी बंद करें। जय हिंद, जय भारत।